शूद्र होकर के कुछ गलत कर दे तो ठाकुर जी को उतना कष्ट नहीं होता। कोई व्यक्ति क्षत्रिय होकर के कोई गलत काम कर दे तो भगवान को लगता है कि इसे नहीं करना चाहिए था, फिर भी भगवान माफ कर देते हैं। कोई व्यक्ति वैश्य होकर के गलत काम करे तो भगवान को उतना कष्ट नहीं होता। मेरी प्यारी मैयाओ, याद रखना, जब हम ब्राह्मण होकर के गलत काम करते हैं तो मेरा सावरिया भी रोने लगता है, मेरा गोविंद भी रोने लगता है कि यार इसको तो मैंने ब्राह्मण बनाया, उच्च वंश में उच्च कुल में इसको जन्म दिया, और ये उच्च कुलीन होने के बाद भी क्या कर्म कर रहा है, ऊंच निवास नीच करतूती। कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण का मस्तक झुका हुआ है कि मूर्ख अस्वस्थामा, अगर तू निंदनीय कर्म न करता तो क्या मैं तेरा मस्तक झुक जाने देता? अगर तू बुरा कार्य न करता, अगर तू निंदनीय कार्य न करता तो तेरा कभी पतन नहीं होता। अरे भैया, अश्वत्थामा तो जन्म से मणि लेकर के पैदा हुआ है। अश्वत्थामा के जन्म की जब कथा हम पढ़ते हैं तो उसका जन्म ही हुआ है एक मणि के साथ, और वो मणि साधारण नहीं है। वो माथे पर जो मणि है अश्वत्थामा के, वो मणि जब तक रहेगी तब तक अश्वत्थामा को बुखार नहीं आएगा, तब तक अश्वत्थामा को कोई रोग नहीं लगेगा, तब तक अश्वत्थामा को कोई हरा नहीं सकता, तब तक ये पराजित नहीं होगा। मणि है, एक तेज लेकर के पैदा हुआ है। जन्म लेते ही ये अश्व की तरह, घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा था, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। ब्राह्मण का बच्चा है, और जब कन्हैया ने देखा कि इसने तो पाप किया है, और द्रौपदी के सामने अर्जुन ने जैसे ही अश्वत्थामा को पटका, अश्वत्थामा ने द्रौपदी को देखा, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जिसके 5-5 बच्चों की हत्या कर दी है अश्वत्थामा ने। और जब उसी द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुजी का बेटा है, ये तो गुरुपुत्र है, तो अर्जुन की तरफ मुस्कुरा करके बोली, मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणः नितराम गुरु। स्वामी जी छोड़ दो इसे, छोड़ दो। एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो, छोड़ दो। उवाचः चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणः नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसे, इसे नहीं मारना स्वामी जी, इसको नहीं मारना। अर्जुन बोले, क्यों ना मारें इसे, इसने हमारे 5-5 बच्चों की हत्या की है, तुम कहती हो छोड़ दें इसे, तुम कहती हो न मारें इसे, क्यों ना मारें इसे? तो द्रौपदी की आंखें सजल हो गईं, द्रौपदी रोने लगी और कहा, इसलिए मत मारिए क्योंकि मुझे इनमें अश्वत्थामा नजर नहीं आ रहा, मुझे तो इनके रूप में साक्षात गुरुदेव द्रोण नजर आ रहे हैं। इनके रूप में तो मुझे द्रोणाचार्य दिख रहे हैं। स एषः भगवान द्रोणः, ये द्रोण हैं, ये हमारे गुरु हैं, और गुरुओं को मारा नहीं जाता, छोड़ दो इन्हें। अर्जुन ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब आप ही समाधान करो, क्या करें? तो कृष्ण की आंखें सजल हो गईं और कन्हैया बोले, अर्जुन कोई तो बात है द्रौपदी में, मैं यूं ही बहन थोड़ी कहता हूं इससे, कोई तो क्वालिटी है इसमें, कोई तो बात है इसमें। अर्जुन मार भी दे और छोड़ भी दे। अर्जुन मारना भी है और छोड़ना भी है। ऐसा मारना कि ये बचे नहीं, और ऐसा छोड़ना कि इसको फिर ऐसा भी लगे कि हमको छोड़ भी दिया। कहना क्या चाहते हो? तो कृष्ण ने इशारे से समझाया कि इसका सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए, समाज से इसको निष्कासित कर दीजिए। सामाजिक बहिष्कार भी मृत्यु ही है। बहिष्कार कर दिया, लात मार के निकाला कि दोबारा दिखना नहीं तू हमको, भाग जा यहां से। अश्वत्थामा चला गया। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। सुनिए, महाराज विराट की पुत्री है जिसका नाम है उत्तरा, और अर्जुन के घर की बहू है, अभिमन्यु की पत्नी है, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। इसी बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
कि पांडवों के वंश में किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा घबराई, गोविंद मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ। और कन्हैया ने उत्तरा के माथे पर हाथ रख दिया। बिटिया घबराओ मत, चिंता मत करो। और भागवत में वर्णन है, गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और गर्भ में जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। और जिस बालक को भगवान ने बचाया है बंधुओं, इसी बच्चे का नाम परीक्षित हुआ।